हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स, बचिए मैडम। चलिए शुरू करते हैं। चलो अब देख लेते हैं। अरे क्यों, क्या हुआ? ये तो चकनाचूर हो गया। ओह, शुक्र करो कांच का था, तुम्हारा दिल नहीं था। आओ डांस करें। मोनिका, शायद तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी, एक शर्त पर। तुम दोनों पंजा लड़ाओगे। मैं डांस उसके साथ करूंगी जो जीत जाएगा। मंजूर। और ये मुकाबला आज की पार्टी का मजा भी दोगुना कर देगा। आओ सूरज। सूरज संभल कर, मेरा बेटा कराटे का ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। थंप। घबराते क्यों हो चाचा? चेला तो मैं भी आपका ही हूं। दोनों के पंजे आपस में जुड़ गए। मुकाबला ताकत का था या प्रतिष्ठा का, यह कहना भी मुश्किल था। बैकअप सूरज, बैकअप। हम्फ। बैकअप फारूक, बैकअप। हम्फ। शाबाश सूरज, शाबाश। हम्फ। नहीं फारूक, उधर नहीं, इधर। लेकिन मोनिका जानती थी कि सूरज से जीत पाना मुश्किल होगा। ओह, मेरा हेयर पिन गिर गया। लेकिन हेयर पिन गिरा नहीं था, जानबूझकर गिराया गया था, और शायद इस शैतानी के लिए। आओ। विंच। और दूसरे ही पल यूहू। धम्प। अबे, अबे ये क्या किया? सॉरी सूरज, जीतने वाले के साथ डांस का वादा था। कोई बात नहीं, देख लूंगा तुझे भी, मोनिका की बच्ची। आओ फारूक, ऐसा डांस करवाऊंगा कि तुम भी याद करोगी, और तुम्हारा डांस पार्टनर भी। भैया तनिक सुनना, यह लो। और समझ गए ना? जी साहब, समझ गया। ये गई लाइट। अरे, लाइट को क्या हुआ? फारूक, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? खट। रहीम, जरा देखो कि लाइट क्यों चली गई। अरे टॉर्च लाओ। जो जहां जिस स्थिति में है वैसे ही रहे। लाइट अभी आ जाएगी, जल्दी ही। जब लाइट आई तो। अरे तुम। सूरज, मैं तो फारूक के साथ डांस कर रही थी। तुमने खुद ही तो अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे किसी ने धक्का दिया था। मैडम, ये लीजिए 50 रुपए बाकी। 50 रुपए? किस बात के? आपने ही तो मुझे 100 रुपए का नोट देकर बत्ती गुल करने को कहा था। पर इतने से काम के 100 रुपए मुझे ज्यादा लगे, तो मैं ईमानदारी से 50 रुपए वापस कर रहा हूं। अरे मैंने? मोनिका प्यारी, मेरे साथ ही डांस करना था तो पहले ही बता देती। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हा हा हा। जैसे सब कुछ समझ गई थी मोनिका। सूरज के चलने का वक्त हुआ। अच्छा हल्दी चाचा, अब चलता हूँ। ठीक है बेटे, तुम्हें तो मैं रोक भी नहीं सकता। मोनिका, तुम भी अपने भैया के साथ ही घर जाओगी, वरना छोड़ देता। ओके, गुड नाइट। छोड़ने के लिए कहकर भी नहीं देखा। कैसे कहता? फर्ज के हाथों मजबूर जो था वो। न जाने कब किस वक्त किसे मेरी जरूरत पड़ जाए। इस तरह हुआ पार्टी का समापन भी। लेकिन पता नहीं चीता भैया क्यों नहीं आए। तुम क्यों घबराती हो? फारूक तुम्हें घर छोड़ देगा। हाँ आइए मैडम। मुंबई दिन में जितनी व्यस्त दिखती है, रात में उतनी ही शांत व खूबसूरत। सचमुच, और आपका साथ इसे और भी खूबसूरत बना रहा है मैडम। तुम मुझे मोनिका भी कह सकते हो। फारूक कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही कई मोटरसाइकिलों के तेज शोर ने उनकी तंद्रा पूरी तरह से भंग कर दी थी। भट भट त्र भट 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 भट। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। पाटिया कल यही दिखा रहा था बहादुरी। इसकी बहादुरी जरा मैं भी देख लूं। धुर्र। उफ। बचो फारूक। और तू भी तो कल बड़ी खुश हो रही थी। धुर्र। उफ। बचिए मैडम। गुर्र। कल खूब कराटे दिखा रहा था, आज देखते हैं तेरी कराटे बाजी का कमाल। धाड़। वुर्र। तलाक। नहीं। हुम। नहीं नहीं, छोड़ दो उसे। हा हा हा। हमें शराफत का लाइसेंस देना चाहता था। सड़ाक। आह। मोनिका के जिस्म पर हुए उस प्रहार ने जैसे फारूक की ही चमड़ी उधेड़ डाली थी। बिजली किसी तेजी के साथ फारूक
उछलकर खड़ा हुआ और अपने हाथ रोक ले कमीने, ताड़। लेकिन फारूक, पटाक, आ। बदमाशों के हर वार पर तड़पती मोनिका की निगाहें अब अंधेरे को खंगाल रही थी, जैसे उसे किसी की तलाश थी। किसकी तलाश थी? यकीनन डोगा की, रात के रक्षक डोगा की। उसने तो सुना था कि रात में जब जुर्म करवट भी लेता है तो डोगा के कान खड़े हो जाते हैं। आज क्या हो गया था उन कानों को? जब अपनों पर मुसीबत पड़ी तो क्यों नहीं आ रहा था डोगा? क्यों? ठीक उसी पल पूरा वातावरण पुलिस के सायरनों से गूंज उठा और वो वो भागो। मोनिका की आंसुओं से लथपथ चेहरा उठा। मोनिका की आंसुओं से लथपथ चेहरा उठा। आंखें फारूक के बुरी तरह से जख्मी शरीर पर जाकर स्थिर ही हो गई। नहीं, उफ नहीं, वरुण, आ। ये काम पाटिया के गुंडों का है। हमें फोन पर किसी आसपास वाले ने ही ऐसी ही सूचना दी थी। पाटिया, कैसी तबीयत है अब फारूक की? हल्दी चाचा, सूरज ने हल्दी के स्वर में जबरदस्त रोष महसूस किया। मेरे बेटे के शरीर पर बंधी ये सैकड़ों पट्टियां देखकर भी पूछ रहे हो सूरज? मैं आपकी नाराजगी का कारण जानता हूं हल्दी चाचा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं सूरज। मुझे तो डोगा से शिकायत है, जो खुद को रात का रक्षक कहता है। और जब उसकी जरूरत मेरे बेटे को पड़ी तो उसका कहीं कुछ पता न था। क्या अपनों के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सकता था डोगा? हल्दी चाचा के अलावा खुद मोनिका की आंखों में वही सवाल था, लेकिन सूरज उन्हें उनके सवालों का क्या जवाब दे, ये शायद उसे भी नहीं पता था। ऐसा होता है हल्दी चाचा। अब कैसे समझाऊं कि डोगा हर बार हर किसी की रक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डोगा भी एक इंसान है। इतने विशाल क्षेत्रफल में फैले मुंबई के चप्पे चप्पे पर कई अपराधों के एक साथ घटने की हालत में वो हर जगह पर कैसे पहुंच सकता है? कड़ाक। डोगा केवल उसी अपराध को तुरंत मिटाता है जो उसकी आंखों के सामने घट रहा होता है। शेष अपराधियों को सजा वो कई बार अपराध हो चुकने के बाद उनका पता लगने पर ही देता है, जैसे पाटिया के केस में हुआ था। डोगा द्वारा पाटिया गैंग का सफाया। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वैलेंटाइन। अब किसका फूल लेगी वह किसका फूल छोड़ेगी मोनिका? राज कॉमिक्स में डोगा का रोमांचक कॉमिक्स, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।